सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी रोमानिया के लिए दोस्तों। रोमानिया में जिसने भी जाना है दोस्तों, जाके काम करना है, सेटल होना है, ठीक है जी, और फास्टेस्ट वे में रोमानिया पहुंचना है, उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई हुई है। कंप्लीट वीडियो को दोस्तों वॉच करेंगे, इसमें बेनिफिट आपका ही है, ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, जिसमें दोस्तों आपका कुछ फ़ायदा हो पाए तो हमें बड़ी खुशी होती है, ठीक है जी। तो साथ साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी सारी अपडेट्स और जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी रोमानिया के लिए कि सर रोमानिया में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। साथ में दोस्तों अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा, ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। कांटेक्ट करने का दोस्तों सिंपल सा फॉर्मेट है, वर्ल्ड वाइड आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं, आपको किसी भी वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता है, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है जी, कहाँ अप्लाई करें, आपके प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक नहीं हो पा रही है ढंग से कि किस तरीके की आपकी प्रोफाइल बन रही है, ठीक है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जेन्युइन गाइडेंस के साथ आपको आगे का मार्गदर्शन आपका किया जाएगा, ठीक है जी। इसके लिए आपको अप्लाई करना है, अगर आपको वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के लिए अगर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं उसके लिए अप्लाई करना है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए, ठीक है जी, UPI ID के माध्यम के थ्रू। तो UPI ID जो है दोस्तों हमारे जो चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है, ठीक है जी। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ UPI की फैसिलिटी नहीं है, तो आप दोस्तों ज्वाइन बटन पे टैप करके जो हमारे चैनल नेम के साथ है क्लिक कर वहाँ से चार्जेस पे करके अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी हमारी टीम से ले सकते हैं, ठीक है जी। जो भी एलिजिबिलिटी बनती होगी दोस्तों, जो भी पॉसिबिलिटी होगी आपको बताया जाएगा, नो इफ़ नो बट के साथ, ठीक है जी। अगर आपकी पॉसिबिलिटी बनती होगी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी अपॉर्चुनिटी की, तो आपको येस कर दिया जाएगा, नहीं बनती होगी तो क्लियर नो कर दिया जाएगा दोस्तों। आगे कोई इस चीज़ की संभावना होती नहीं, ठीक है जी। साफ सुथरी सलाह के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे कैंडिडेट का चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्रूव हुआ है, सबसे पहले मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो हर किसी का दोस्तों मेहनत लगती है एक वीज़ा अप्लाई करने में, जो कंसल्टेंट हैं, जो डील करते हैं, ठीक है जी, स्पेशलिस्ट हैं चेक रिपब्लिक में, उनकी भी बहुत मेहनत होती है, ठीक है जी। प्लस में जो कैंडिडेट है दोस्तों उसकी भी पेशेंस होती है, उनका भी टाइम और इन्वेस्टमेंट जाता ही जाता है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करना है तो खर्चा तो भाई करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है जी। तो उनको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, उनकी यात्रा बहुत मंगलमय हो, ठीक है जी। जल्द से जल्द वो जाके चेक रिपब्लिक में अपना काम शुरू करें, ठीक है जी, और अपने सपनों को पूरा करें जैसी भी उनकी इच्छा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा अपॉर्चुनिटी के बारे में। रोमानिया के लिए दोस्तों काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ठीक है जी, अलग अलग कैटेगरीज़ की। सबसे पहले दोस्तों मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, तो अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों बार टेंडर की। बार टेंडर में दोस्तों जो काम जानते हैं, ठीक है जी, जिनको काम बार टेंडर का आता है, अगर आपके पास UAE या गल्फ़ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, एक बार अपनी प्रोफाइल को चेक ज़रूर करवाएं। हम आगे कंसर्न टीम को आपकी प्रोफाइल, आपका रिज्यूम आगे फॉरवर्ड करके चेक कर लेंगे कि पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, ठीक है जी। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कंपनी सेलेक्ट करती है तो, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो दूसरी रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस में दोस्तों जिसने भी काम करना है, वेयर हाउस का थोड़ा सा काम मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ दोस्तों। वेयर हाउस वर्कर का जनरली काम क्या होता है कि वहाँ पर जैसे काफ़ी सारे वेयर हाउस में बॉक्सेज होते हैं, ठीक है, उन पर लेबलिंग करना, उसको दोस्तों बॉक्स को उठा के प्रॉपर रैक में लगा देना, ठीक है जी। उनको जो सुपरवाइज़र अपॉइंट होते हैं दोस्तों, सुपरवाइज़र के अंडर जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है जी। सुपरवाइज़र को जो भी आपको काम सुपरवाइज़र कह रहा है, छोटा मोटा भाई यहाँ से ये सामान यहाँ रख दो, इसकी इन्वेंट्री चेक कर लो, तो ये सारा काम दोस्तों वेयर हाउस वर्कर का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वेयर हाउस वर्कर का जो नॉर्मल काम है वो काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता, ठीक है जी। तो ये जनरल काम होता है वेयर हाउस वर्कर का। छोटा मोटा आपको वेयर हाउस का कोई भी काम करना पड़ सकता है एक्सेप्ट क्लीनिंग को छोड़कर, और छोटा मोटा वेयर हाउस में जो भी काम होता है दोस्तों वो वेयर हाउस वर्कर की ही जिम्मेवारी होती है। नंबर 3 जो दोस्तों रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है होटल में शेफ्स और वेटर्स की, ठीक है जी। ये दोनों मैंने आपको साथ में इसलिए बता दिया है क्योंकि होटल रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट है तो इसे हम एक ही कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस में बार टेंडर की भी थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए थी कि दोस्तों क्योंकि वो अलग टाइप के जो बार और क्लब्स होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है, ये होटल और रेस्टोरेंट में प्रॉपर आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी वेटर का काम जानते हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। शेफ भाई जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है जी, जिसकी भी अपनी इच्छा है भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी सैलरी पैकेज की। तो सैलरी पैकेज भी दोस्तों कंपनी काफ़ी बढ़िया ऑफर कर रही है अभी की डेट में, ठीक है जी। आपको अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा दोस्तों 800 से लेके
1000 यूरो तक मिल जाएगा। इससे ऊपर भी सैलरी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट की प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल में दोस्तों वो बात है, अगर आपकी प्रोफाइल के आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी सैलरी भी ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज होगी। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन टोटली ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है जी, सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, येस होगा नो होगा, सब आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि अकोमोडेशन आपको 100% इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है जी, अकोमोडेशन आपको मिल रहा है हर प्रोफाइल में, ये क्लियर है इसका मतलब। ठीक है जी, फूड आपका सेल्फ रहेगा, फूड आपको अपनी स्वेच्छा से लेना है, पकाना है और खाना है जो भी आप खाना चाहें, नो इफ़ नो बट। ठीक है जी, तो फूड आपका सेल्फ रहेगा भाई, ये आपको क्लियर करके पिक्चर हमने बता दी है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स के सवाल भी आ रहे हैं कि सर जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रोमानिया शेनिगन में आने वाला है और एज सून एज पॉसिबल शेनिगन में आ ही जाएगा, कोई भी अड़ंगा इसमें है नहीं दोस्तों। ठीक है जी, जो भी शेनिगन कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं बाकी, उन सब की तरफ से रजामंदी है ऑलमोस्ट, कोई भी इसमें पेच नहीं फंस रहा। बस ये है कि दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना एक बाकी रह गया है। ठीक है जी, जो कि जल्दी ही जल्द हो जाएगा, इतना टाइम किसी का वेस्ट करना नहीं चाहिए। हमें लगता है दोस्तों जल्द से जल्द ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाना चाहिए और हो ही जाएगा। ठीक है जी, बाकी एनी हाउ जो भी है, ठीक है। तो अब आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग अब शेनिगन यानी कि रोमानिया के लिए अप्लाई करते हैं, तो शेनिगन में जैसे ही आता है, चाहे वो 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, चाहे मैक्सिमम 6 महीने में आए या थोड़ा उसके ऊपर आए, वो शेनिगन कंट्री का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शेनिगन जोन का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास इक्विवेलेंट पावर है कि आप शेनिगन की और बाकी किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है जी, अभी 27 है, रोमानिया और बल्गारिया मिल गए तो आप मान लीजिए 28 और 29 2 कंट्री और मिल गए तो 29 कंट्री हो जाएंगी। तो 29 कंट्रियों में आप एक्सेस कर सकते हैं, ये पावर आपके पास आने वाली है। ठीक है जी, बल्गारिया को अभी मैं छोड़ देता हूं, मैं अभी रोमानिया की बात करता हूं, तो 28 लगा लीजिएगा जैसे ही आता है। ठीक है जी, तो ये समझ के चलिएगा कि आपके पास शेनिगन की पावर आएगी। आज की डेट में दोस्तों रोमानिया का जो काम है पहले के मुकाबले अब आने वाले 2024 में दोस्तों इस साल में ये काम जो है फास्टर होने वाला है। एम्बेसी को भी दोस्तों पता है कि भाई वीज़ा का जो लोड है वो बढ़ेगा, तो अब जो वहाँ की जो इमिग्रेशन है उन्होंने भी अपने जो स्टाफ है इंक्रीज़ किया है। ऑब्वियस ही बात है भैया, स्टाफ तो लाना ही पड़ेगा, किसी को 6-6 8-8 महीने लटका के थोड़ी रख सकते हैं, मजाक थोड़ी चल रहा है। ठीक है, तो स्टाफ तो लाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पर दोस्तों काम की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। इससे फ़ायदा दोस्तों कैंडिडेट्स को होगा। ठीक है, उनका काम फास्टर होगा और होना भी चाहिए भाई। हर बंदा अप्लाई कर रहा है तो किसी को साल 6 महीने बैठना नहीं है, हर बंदे को फटाफट जाकर अपना काम शुरू करना होता है या घूमने फिरने जिसने भी जाना है फटाफट जाना होता है। ठीक है जी, कोई भी टाइम वेस्ट करने के लिए बंदा बैठा नहीं होता, तो इसलिए टाइम की कीमत जो नहीं कर सकते यूज़लेस है। ठीक है जी, और हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रहता है दोस्तों कि टाइम की कीमत होती है, टाइम का ही पैसा है, टाइम इज़ मनी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो हम भी अपना टाइम देते हैं तो उसके लिए हम चार्जेस लेते हैं। ठीक है जी, कोई भी अपना टाइम दे रहा है दोस्तों तो उसके लिए चार्ज उसको लेने भी चाहिए और उसको आगे देने वाले को देने भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, वरना हर बंदे की अपनी मर्जी है भाई। तो आई होप आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी वीडियो। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।